इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां पे एक चीज एक ही टाइम पे दो जगह पे है। ओके चलो ठीक है, एक और, एक बिल्ली है, वो एक ही वक्त पर मरी हुई भी है और जिंदा भी है। इमेजिन हुआ? चलो इसको भी छोड़ो। एक पार्टिकल है जो सिर्फ तुम्हारे देखने से अपना माइंड बदल लेता है। जैसे तुमने उसको देखा, उसने अपना माइंड चेंज कर लिया। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्वांटम फिजिक्स, यानी छोटी दुनिया का हंगामा या छोटी चीजों का हंगामा। टुडे दिस इज अवर क्वांटम क्विक्स डे 3। क्वांटम कहां से आया ये वर्ड? बेसिकली ये वर्ड आता है हमारा लैटिन से, क्वांटस से, जिसका मतलब होता था कितना, या फिर हम बोल सकते हैं हाउ मच इन इंग्लिश। बट साइंस तो कुछ और ही कहती है इसके बारे में। क्या बोलती है साइंस इसके बारे में? साइंस कहती है कि क्वांटम का मतलब है आप एनर्जी या फिर मैटर, मैटर जैसे कि हम, मैं, आपके सामने आप हो, कोई भी चीज जो हमें सराउंडिंग हमारे दिख रही है, एनर्जी भी, यहां तक कि जो सन से सनलाइट आ रही है वो भी, उनके बारे में जितना छोटा हो सके, जितना बारीक हो सके, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम देखते हैं उसको, उससे भी छोटे लेवल पे जाके उनके बारे में स्टडी करना क्वांटम के अंदर आता है। हमारे क्वांटम के अंदर इसको देखा जाता है। मतलब जितना छोटा उतना क्वांटम। अब आप बोल रहे हो सर हम तो एक मास है, हम तो सारे मास मिलके बने हुए, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स कहाँ हैं? तो जैसा कि आपको पता होगा, हम क्या है, एक पार्टिकल है। काफी हजारों मिलियन पार्टिकल से मिलकर हम बने हुए होते हैं। पार्टिकल्स कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अभी तक हमें क्या पता था? सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। बट फिर हम जब और बारीकी से गए तो हमने जाना कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं वो भी डिवाइड होते हैं। वो किन में डिवाइड होते हैं? क्वार्क्स के अंदर। ओके, तो क्वांटम क्या हुआ? जितना छोटा उतना क्वांटम निकल के हमारे पास आ रहा है। अब क्वांटम आया कहां से? वर्ड तो हमारे पास आ गया, चीजें हमने बोली कि सबसे छोटी से छोटी पार्टिकल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो क्वांटम हमारा आता है आज से 125 साल पहले। चलो 125 साल पहले चलते हैं। तो 125 साल पहले हमारे एक साइंटिस्ट आते हैं, मैक्स प्लैंक, जिन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि जो लाइट्स हमारे पास आ रही है, ओके, ये लाइट्स कॉन्टिन्यूस वे में ना आके, जैसे कि हमें ये लाइट्स दिख रही है, ये लाइट्स कैसे आ रही है? कॉन्टिन्यूस वे में आ रही है। तो ये लाइट्स कॉन्टिन्यूस वे में ना आके ये एक छोटे छोटे पार्टिकल्स के पैकेट्स के रूप में हमें क्या मिल रही है? देखने को मिल रही है। अब ये चीजें जब हमने क्लासिकल में समझी, तो क्लासिकल क्या बोला कि ऐसे डिस्क्रीट वे में नहीं हो सकता, सारी चीजें क्या होती है? कॉन्टिन्यूस वे के अंदर होती है। जस्ट लाइक हम जो फिसल पट्टी हमारी होती है, स्लोप होती है जस्ट लाइक दिस, तो इस तरीके से होती है एकदम कॉन्टिन्यूस वे के अंदर। बट क्वांटम बोलता है कि सारी चीजें कॉन्टिन्यूस वे में ना होके डिस्क्रीट वे के अंदर होती है। जस्ट लाइक हमारे स्टेयर जो होती है, सीढ़ियां जो होती है, वो एक स्टेप चढ़ेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें क्या होगा? फिक्स डिस्टेंस होती है कि उतने स्टेप हमें चढ़ना है, ना कि बीच की कोई बीच की ऐसे थोड़ी होता है कि तुमने एक स्टेप चढ़ा, अगले स्टेप से पहले तुमने हवा में तुम लहरा रहे हो, ऐसे नहीं होता ना। तो क्वांटम ने क्या बोला कि कॉन्टिन्यूस ना हो, कि ये क्या होते हैं? डिस्क्रीट वे के अंदर होते हैं। कब बोला? मैक्स प्लैंक ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? ब्लैक बॉडी रेडिएशन अपना एक्सपेरिमेंट करा। और उन्होंने बोला कि जो लाइट होती है, लाइट किन से मिलकर बनी होती है? लाइट अपने एक पैकेट्स के मिलकर बनी होती है, जिन पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली फोटॉन्स बोलते हैं। तो हमारा वहां से हुआ आगाज, क्लासिकल्स के जो रूल थे फैल हुए। अब रियल दुनिया में इसका क्या हुआ कि अभी जो चीजें हम देखते हैं वो हमें क्या दिखती है कि कॉन्टिन्यूस वे के अंदर दिखती है। हम खुद है, हम कॉन्टिन्यूस वे के अंदर दिखते हैं। हम बोलेंगे से अगर हम डिस्क्रीट वे के अंदर हो तो हम अलग अलग दिखने चाहिए हमें, बट हमें अलग अलग नहीं दिख रहे। हमारे स्किन से अगर हम देखते तो अलग नहीं दिख रहे, ये स्केल हमें नहीं दिख रहा। पर जब इसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल से भी आगे हम जाते हैं, तब हमें दिखेगा कि ये जो भी स्केल है, ये माइक है, ये कैमरा जिसमें आप मेरे को देख रहे हो, मेरा हाथ, मेरा पूरा शरीर, ये किससे बने? छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। और ये पार्टिकल्स कौन से होते हैं? सेम पार्टिकल्स होते हैं, बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो जाती है जब ये एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। हमने क्या जाना, जो क्वांटम फिजिक्स होती है वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल से ना मिलकर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, फोटोन, प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन से भी छोटा बारीक अगर हम जाते हैं तो वो आ जाते हैं क्वार्क से। तो क्वार्क से मिलकर हमें क्या बनती है? क्वांटम फिजिक्स। अब इन्हीं क्वांटम फिजिक्स में कुछ बेसिक्स लॉ भी हमारे वर्क करते हैं, जो कि आपको कुछ अलग, वियर्ड बट रियल होते हैं। किसमें? क्वांटम फिजिक्स में। अगर आप क्लासिकल वे से देखते हो तो वो बहुत अजीबोगरीब लगते हैं, इमेजिंग लगते हैं, मैजिक की तरह लगते हैं। बट इन क्वांटम लेवल वो सारी क्या होती है? रियल होती है। जैसे कि मैंने बोला आपको एक पार्टिकल है
अब वो पार्टिकल हमें क्या दिख रहा है, वेव फॉर्म में दिख रहा है। जस्ट लाइक आप लाइट को मान के चलो, लाइट किस में दिख रही है, वेव फॉर्म में दिख रही है, कॉन्टिन्यूअस दिख रही है, पूरे रूम में फैली हुई है, इक्वल दिख रही है। बट जब हम क्वांटम लेवल के अंदर जाते हैं तो यही लाइट हमें क्या दिखती है, क्वांटम पैकेट्स के रूप में, एनर्जी के पैकेट्स के रूप में हमें दिखती है। मतलब पार्टिकल्स के रूप में हमें क्या दिखती है, ये लाइट देखने को मिलती है। मतलब एक लाइट है, वही लाइट हमें वेव की फॉर्म में दिख रही है, वही लाइट हमें पार्टिकल के फॉर्म में दिख रही है। दिस इज इन अवर रूल, क्वांटम रूल, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। ओके, अब और क्या होता है इसके अंदर, और जैसे कि आप ये मान सकते हो कि कोई भी पार्टिकल है, यहां पे हम मान रहे हैं एक पार्टिकल जो सिंपल पार्टिकल है वो आपके आगे भी है, पीछे भी है, दूसरे रूम में भी है, कहीं पे भी हो सकता है, जब तक आप उसको ऑब्जर्व नहीं करते, जब तक आप उसको ढूंढते नहीं हो। जस्ट लाइक मैंने आपका एग्जांपल दिया था अपनी मम्मियों का, कि जब तक आप रूम में कुछ भी करो, पढ़ाई करो, सो, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करो, फोन चलाओ, वीडियो गेम खेलो, कुछ भी, जैसे ही आपकी मम्मी ने देखा, आपकी पोजीशन वही डिसाइड होगी कि आप क्या कर रहे हो वहां पे, वो आपकी पोजीशन डिसाइड करेगा। आपका देखना, किसी का देखना आपकी पोजीशन डिसाइड करेगा। दिस इज इन अवर सुपरपोजिशन स्टेट। जब तक आपको कोई कुछ नहीं देख रहा, तब तक आप किसके अंदर हो, सुपरपोजिशन स्टेट के अंदर। मतलब एक से ज्यादा स्टेट्स के अंदर आप एग्जिस्ट कर रहे हो। जो पार्टिकल हमारे एक से ज्यादा स्टेट, एक से ज्यादा यूनिवर्स के अंदर है, जब तक उसे कोई देख नहीं रहा। लेकिन जैसे ही उसको देखते हैं, वो क्या होता है, कोलैप्स होता है सारा हमारा। कोलैप्स होते ही हमारे क्या होता है, एग्जैक्ट लोकेशन हमारी पता चलती है। ये थी, चलो क्वांटम के अंदर ये चीजें भी होती है। और क्या होता है क्वांटम के अंदर, एक क्वांटम के अंदर हमारा आता है कि एक पार्टिकल, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, आपका ही कुछ जुड़वा यहां से हजारों साल, 10,000 सॉरी हजारों किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर दूर बैठा है, बट जैसे ही आपको थप्पड़ पड़ा, तुरंत उसको एहसास हो गया कि उसके थप्पड़ पड़ा है। ना आपके बीच में कोई सिग्नल है, ना किसी सिग्नल के थ्रू आप कनेक्टेड हो, बट जैसे ही आपके थप्पड़ टिका, उसको तुरंत एहसास हो गया। या फिर जैसे ही आपको खुशी हुई, उसको अपने आप पता चल गया उसके बारे में कि उसको खुशी हुई या दुख हुआ है, तुरंत इंस्टेंट पता चला। अजीब लगा थोड़ा कि लाइक सर कनेक्टेड भी नहीं है, फिर भी हमें कैसे पता चल रहा है। दिस इज द क्वांटम, एंड इसको हम बोलते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। पढ़ेंगे इसके बारे में। चलो ये भी हो गया। एक और एग्जांपल आपको लेके चलता हूं मैं। क्वांटम के अंदर बेसिकली क्या होता है, हमारी एक पोजीशन देखते हैं हम किसी भी चीज की, हम क्या होते हैं क्वांटम के अंदर पॉसिबिलिटीज लेके चलते हैं। क्वांटम के अंदर कुछ भी फिक्स नहीं होता है कि लाइक कहां पे क्या चीजें हैं, जब तक कि उसको ऑब्जर्व नहीं कर लेते, जब तक उसको देख नहीं लेते, सारे हम प्रोबेबिलिटीज लेके चलते हैं। हो भी सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बट उसी प्रोबेबिलिटी के अंदर एक होता है हमारा पोजिशन, दूसरा होता है वेलोसिटी, जिसको बेसिकली हम क्वांटम के अंदर मोमेंटम लेके चलते हैं। इन दोनों को हम एक साथ एक टाइम पे नहीं ऑब्जर्व कर सकते। मतलब या तो हम पोजीशन ऑब्जर्व करेंगे या फिर उसकी वेलोसिटी हमें पता होगी। दोनों को एक साथ हम नहीं देख सकते कि लाइक वो दोनों एक साथ कैसे है। अगर तुम किसी चीज की पोजीशन देख रहे हो, तो उस मोमेंट पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो कैसे ऑब्जर्व हो सकती है, वो तो वहां पे आपको रिलैक्स स्टेट में मिलेगा। मतलब एक टाइम पे आपने पोजीशन देखी, बट उसकी वेलोसिटी आपको नहीं पता। जस्ट लाइक आप उसकी वेलोसिटी देख रहे हो तो उसकी पोजीशन तो चेंज हो रही है ना। ये आता है हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर, जहां पे दोनों चीजों को हम एक साथ नहीं ऑब्जर्व कर सकते। तो बेसिक रूल्स में हमारे कुछ ये रूल्स थे, जहां पे हमने देखा कि क्वांटम कितनी वियर्ड हो सकती है, बट नॉट मैजिक, इट्स रियल। ओके, अब आप बोलोगे सर ठीक है क्वांटम हम पढ़ रहे हैं, बट रियल लाइफ यूज क्या है, जो कि बेसिकली जो नॉन साइंस स्टूडेंट होते हैं, नॉन साइंस बैकग्राउंड, जो साइंस के, जिनके पास साइंस नहीं होती, उनके लिए क्वेश्चन आता है कि ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो बेसिकली जैसे कि लेजर आपने देखी है, लेजर ट्यूब, आपने जैसे मेले में गए होंगे, वहां पे आपने लेजर्स देखी है, लेजर लेके भी आए, लेजर लाइट, वो लेजर लाइट आपको कंटिन्यूस वे में जाती हुई दिखेगी, बट वो वहां पे भी क्वांटम है, वो भी क्या होती है, पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, और वहां पे भी क्वांटम वर्क कर रही है। ऐसे ही एमआरआई मशीन जो होती है हमारे हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं, वो भी क्वांटम के ऊपर वर्क कर रही है। एक हमारा आता है क्वांटम एंटेंगलमेंट, जो कि जिसको हम बोल के चल रहे हैं फ्यूचर जो इंटरनेट हमारा होगा, फ्यूचर जो इंटरनेट हमारा आएगा, जो अभी केबल्स या सैटेलाइट्स के थ्रू हमें देखने को मिलता है, वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा इस क्वांटम एंटेंगलमेंट की वजह से। एक हमारा आता है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्या होगा, फ्यूचर की जो सिक्योरिटीज होंगी, जो अभी तक सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है, हैकर जो भी बड़े 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 हैकर्स होते हैं उस सिक्योरिटी को ब्रीच कर लेते हैं, ओके, आसानी से तोड़ लेते हैं। बट इन फ्यूचर जो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी होगी, उसकी सिक्योरिटी को तोड़ना लगभग इम्पॉसिबल होगा।
इन फ्यूचर पर्सपेक्टिव, जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है और ऑलमोस्ट इसके ऊपर स्टडी चल भी रही है। ओके, इसके बाद सर, इसके बाद आता है क्वांटम टनलिंग का, जो कि अभी प्रोसेस में है, अभी तक इसके बारे में हुआ नहीं है। एक एग्जांपल लेके चलो कि सोचो ये जो पूरा यूनिवर्स है, पूरा का पूरा यूनिवर्स है, ये एक गेम है। हम इस गेम के क्या है, पार्ट। जस्ट लाइक आपने बीजीएमआई देखा है, पबजी खेला ही है आपने सबने, ऐसा तो है नहीं कि आपने पबजी ना खेला हो, लॉकडाउन में सबने खेला है आपने। तो आप पबजी का एग्जांपल लेके चलो, जो पबजी का पूरा गेम है वो एक यूनिवर्स मान के चलो। उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, मकान हैं, जो भी हाउस हैं, गाड़ी वगैरह है, सारे के सारे क्या है हमारे पास, वो कैरेक्टर हैं। जस्ट लाइक अस, हम क्या है इसमें कैरेक्टर्स हैं। ये सारा का सारा किसके अंदर है, क्लासिकल वे के अंदर। बट अब उसी पबजी के जो पीछे का बैकएंड कोड जो है, ओके, जो उसका कोड जो है उस गेम को रन कर रहा है, उस गेम को चला रहा है, उस गेम के जो ग्राफिक्स दिखा रहे हैं हमें, ग्राफिक्स को तैयार कर रहा है, उसकी तरह सेम हमारा जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स को जो चला रहा है, इस यूनिवर्स के जो ग्राफिक्स है, हम जो है, मकान जो है, ये जिससे बने हैं, जो इसका बैकएंड कोड है हमारा, वो क्या है, क्वांटम। तो आपको समझा, जो हमें फ्रंट एंड दिख रहा है, जो हमें सारा दिख रहा है, यूनिवर्स दिख रहा है, ये किसमें आता है, क्लासिकल के अंदर। जो हमें नहीं दिख रहा है बट जिससे मिलकर ये बना हुआ है, वो क्या होता है, हमारा क्वांटम। और किसमें आता है ये, क्वांटम फिजिक्स के अंदर। तो याद रखना, जब भी अगली बार आप क्वांटम को पढ़ो तो ये सोच के पढ़ना कि क्वांटम की दुनिया लॉजिक से नहीं, प्रोबेबिलिटी से चलती है। और जब आप इस दुनिया को समझने की कोशिश करोगे तो समझना कि आप बिहाइंड द स्किन या बिहाइंड द सीन देख रहे हो। ओके, जो हमें रियल में ना दिख के क्वांटम में दिखता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड कमेंट में बताना क्वांटम का कौन सा इंसिडेंट, कौन सा रूल आपको सबसे वियर्ड लगता है, सबसे बड़ा सवाल वहां पे आपके क्रिएट होता है। कमेंट में बताना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।